हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है A1 गुरुकुल यूट्यूब चैनल। दोस्तों यहाँ पर जीएस के स्पेशल सीरीज चल रहा है। यहाँ पर फोकस करते हैं बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन पे। आगे आपके सामने पेपर है यूपी पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और एसएससी एमटीएस हवलदार और साथ में आरआरबी ग्रुप डी का पेपर होने वाला है। दोस्तों सभी एग्जामों को ध्यान में रखते हुए आपको यहाँ पर क्वेश्चन कराया जाता है। जो भी लेटेस्ट पैटर्न चल रहा है, कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर क्लास कराई जाती है। दोस्तों चलिए आज का पहला प्रश्न की तरफ देखते हैं कि आज का पहला प्रश्न क्या है। दोस्तों क्लास शुरू करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि आगे का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, हार्मोन इंसुलिन का उत्पादन कहाँ होता है? तो हार्मोन इंसुलिन का उत्पादन पेनक्रियाज ग्रंथि की बीटा कोशिका में हार्मोन इंसुलिन का उत्पादन होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? तो जिंकंगो जीवित जीवाश्म कहलाता है। ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस के कारण होता है? ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस के कारण होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ग्रीन हाउस गैस प्रभाव होता है। कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ग्रीन हाउस प्रभाव होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। वायुमंडल के तापमान वृद्धि का कारण क्या है? वायुमंडल के तापमान वृद्धि का कारण क्या है? तो यह भी कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के कारण वायुमंडल का तापमान वृद्धि हो रही है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। स्तनपायी के उत्सर्जनीय उत्पाद मूत्र में अधिकता पाए जाते हैं तो यूरिक अम्ल पाए जाते हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य के रक्त में कौन सा समूह सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? तो ब्लड ग्रुप O को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। पित्त, 7वां नंबर क्वेश्चन है, पित्त मनुष्य के शरीर में कहाँ स्रावित होता है? तो यह यकृत में स्रावित होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? टाइफाइड से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यह आंत प्रभावित होता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंखों की दूरदृष्टि हाइपरमेट्रोपिया की बीमारी किसके कारण होता है? हाँ, आंखों की दृष्टि दूरदृष्टि हाइपरमेट्रोपिया की बीमारी किसके कारण होता है? तो यह नेत्र गोलक का छोटा होने के कारण हो जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान की दृष्टि से शरीर के सभी प्रकार के उद्दीपनों का ग्रहण किस तंत्र के द्वारा होता है? किस तंत्र के द्वारा होता है? तो यह तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है। पेचिश के रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ कौन सा है? तो एंटी अमीबा प्रोटोजोआ हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। शीतर अक्तीय प्राणी हो सकता है। शीतर अक्तीय प्राणी हो सकता है तो कौन हो सकता है? तो मछली, छिपकली, मेढक, ये सभी शीतर अक्तीय प्राणी हो सकता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। मनुष्य शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सा है? मनुष्य शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सा है? यह जांघ की हड्डी सबसे लंबा हड्डी होता है। इसे फीमर भी कहा जाता है। इसे फीमर भी कहा जाता है। ट्यूबलाइट में मुख्य रूप से गैस भरी होती है। ट्यूबलाइट में मुख्य रूप से कौन सी गैस भरी होती है? तो पारे की वाष्प और आर्गन गैस भरी होती है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे भारी तत्व निकेल समूह का है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे भारी तत्व निकेल समूह का है? तो यह प्लेटिनम हो जाएगा। प्लेटिनम है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है? तो यह शैवाल है। कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ शुद्ध कार्बन से बना है? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ शुद्ध कार्बन से बना है? तो यह ग्रेफाइट है। शुद्ध कार्बन का ही अपरूप है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अचुंबकीय वस्तु है? निम्नलिखित में से कौन अचुंबकीय वस्तु है? लोहा, गंधक, निकल, कोबाल्ट। तो यह गंधक हो जाएगा। अचुंबकीय वस्तु है। निम्नलिखित पदार्थों में कौन चालक है? निम्नलिखित पदार्थ में कौन सा एक चालक है? तो यह अल्युमिनियम एक चालक है, बिजली का सुचालक हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। वायु को शुद्ध कौन करता है? वायु को शुद्ध करता है तो यह पादप। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। किसने चेचक का टीका विकसित किया था? किसने चेचक का टीका विकसित किया था? तो यह एडवर्ड जे चेचक रोग का टीका का खोज किया था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो यह अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का नाम है? तो यह विटामिन डी को कैल्सी के नाम से जाना जाता है। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल के नाम से जाना जाता है। विटामिन डी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अदिश है? द्रव्यमान, वेग, त्वरण, विस्थापन। जिसमें कोई दिशा न हो उसे अदिश कहा जाता है। तो यह द्रव्यमान एक अदिश राशि है। कौन सी है? तो यह अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का अणुसूत्र है। जल का सूत्र क्या है? तो जल का सूत्र H2O जल का सूत्र है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घड़ी में चाबी भरने की प्रक्रिया में घड़ी में क्या संग्रहित होती है? तो दाब ऊर्जा संग्रहित होती है। पुराने जमाने के दादा परदादा की घड़ी जो होती थी उसमें चाबी दिया जाता था, चाबी घुमाया जाता था, उसमें दाब ऊर्जा संग्रहित होती थी, इससे वह चलती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पिंड का अधिकतम भार होगा। किसी पिंड का अधिकतम भार क्या होगा? तो निर्वात में किसी पिंड का अधिकतम भार होता है। निर्वात में किसी पिंड का अधिकतम भार हो जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि का अधिकतम वेग किसमें सबसे ज्यादा होता है? ध्वनि का अधिकतम वेग सबसे ज्यादा किसमें होता है? सबसे ज्यादा ध्वनि का वेग ठोस में होता है, उससे कम द्रव में होता है, उससे कम गैस में होता है, उससे कम गैस में होता है। तो निर्वात में, वायु में, जल में, इस्पात में। ध्वनि का वेग इस ऑप्शन के तहत इस्पात राइट आंसर होगा, क्योंकि इस्पात एक ठोस पदार्थ है। जल द्रव हो गया, वायु गैस हो गया, निर्वात तो कुछ नहीं है, निर्वात वहाँ हवा ही कुछ नहीं है, तो निर्वात में ध्वनि का वेग गमन ही नहीं करता है। तो सबसे ज्यादा अधिकतम वेग इस्पात में हो जाएगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी, विटामिन ए की कमी से रतौंधी का रोग होता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। किस तत्व की वजह से गाय के दूध का रंग हल्का पीला होता है? गाय का दूध का रंग हल्का पीला होता है, तो यह कैरोटीन के कारण वजह से गाय का दूध का रंग हल्का पीला होता है। दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।